हेलो हेलो हेलो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वासुदेवाय नमः। हमारे YouTube चैनल लाइव पार्ट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मद्भागवत गीता का दूसरा अध्याय। पिछले एपिसोड में आपने दूसरे अध्याय का महात्म सुना था, महत्व जाना था। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। ये मद्भागवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय इसी तरह से चलेंगे। पहले अध्याय का महात्म बताया जाएगा, उसके बाद में अध्याय का वृत्तांत सुनाया जाएगा, अध्याय शुरू किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यास और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको हम विषय स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण से किया गया है और न स्वर को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। ये परंतप कुछ तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके अपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चित किया हुआ कल्याणकारक साधन हो, वो मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं आपका शिष्य हूँ और इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। शरण में पड़ा हुआ मेरे को आप शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कपट धन दान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुख पहुँचाने वाले शोक को दूर कर सके, इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन
कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, वो न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जराव अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भागता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भागता है। इसीलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के सहयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, वो मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, अर्थात वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस ज्ञान के अनुसार इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसका ज्ञान की जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापक है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने का कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अग्नि में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। हे पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा व अवयव जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नष्ट नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती हैं, इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु सुखा नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही है, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है। ये आत्मा अधहा, अकेद और
असोस्य हैं तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अथवा इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और ये आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले को निश्चित मृत्यु और मरने वाले को निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये विषम आदि को के शरीर माया में होने से अनित्य हैं। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसीलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और जैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इसीलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति मानवीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तू बहुत मानवीय होकर भी तू अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपगे हुआ मानेंगे, और तेरे बेरी लोग और तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चित वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उदार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले
हैं वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग कथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसीलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग स्वयं को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, और तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समतत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। इस समतत्व रूप बुद्धि योग से एक सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्त बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहार हित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।